अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो और साथ में प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला भी हो तो ऐसा कोई भी बूढ़ा व्यक्ति जो होगा ना वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। वो अपने बुढ़ापे में वो कुछ हासिल कर सकता है जो कि उसने अपने जवानी के दिनों में भी हासिल नहीं किया। इतना पोटेंट कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ज्यादातर हमें जो बुजुर्ग अपने आसपास मिलते हैं, बूढ़े व्यक्ति अपने आसपास मिलते हैं, 90% से ज्यादा वो अक्सर खूसट हो जाते हैं। लोग उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाते नई जनरेशन के साथ, और वो ज्यादातर अकेले रहते हैं। और आपको पता है कि जो भी चीज काम की नहीं रहती, जो चीज पुरानी हो जाती है, जो समय के साथ चीज नहीं बदलती है, जिसकी रेलेवेंस नहीं रहती है, उसे बदल दिया जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हम बात करेंगे कि कोई भी जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो बुजुर्ग हैं, वो कैसे अपनी रेलेवेंस बना के रख सकते हैं, कैसे वो सब कुछ कर सकते हैं, जो इतना अनुभव उनके पास है, जो इतना एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे क्या क्या वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं अगर वो अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर लें। और वो उनका लाइफ जो है ना वो इतनी बेहतर हो जाएगी कि जैसा कोई आज अगर यंग व्यक्ति होगा उसकी भी नहीं होगी। लेकिन आज ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सारी बातें कहनी पड़ती हैं आजकल, तो चलो मैं भी थोड़ा सा कह देता हूं। तो ये सब कुछ अगर आपको लगे, आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी ये बातचीत अक्सर होती रहती है, जीवन से संबंधित विषयों पर हम बात करते रहते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्यों जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो चेंज क्यों नहीं हो पाते, और लास्ट में बात करेंगे कि चेंज कैसे होंगे, चेंज क्यों नहीं हो पाते। सबसे पहली वजह जो होती है ना वो तो ये होता है यार, सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी। हर एक बूढ़ा व्यक्ति यही समझता है कि भाई मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, इसने अभी लाइफ जी क्या है, ये तो अभी 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, मैं 65-70 साल का हूं, 80 साल का हूं, मुझे जीवन का ज्यादा पता है। अक्सर आपने ये बात कहते हुए सुना होगा बूढ़ों को कि भाई ये बाल धूप में थोड़े ना सफेद हुए हैं, हमें दुनिया देखी है भाई, अभी तुमने क्या किया। वो एक लेवल पे तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी होती है वो आपको रियलिटी से डिटैच कर देती है। आपको ये समझ नहीं आता कि आज रियलिटी क्या है। आपने वो 60 साल पहले जिया है, 70 साल पहले जिया है, 50 साल पहले जिया है, जमाना कितना बदल गया। आप अभी भी वही सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी लेकर चले हुए हो जो कि आज रेलेवेंट है ही नहीं, तो आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं, वो बोलेगा ठीक है जी मैं चलता हूं। दूसरी वजह हो सकती है रिजिड बिलीफ्स, कि आपके कुछ बिलीफ्स, आपके कुछ विश्वास ऐसे हैं जो इतने पक्के हो चुके हैं। भाई 60-70 साल पुराने विश्वास यूं ही थोड़े ना बदल जाते, और कोई सही बिलीफ है तो वो बदलना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं समय के अनुसार, और अगर आप इतने अवेयर नहीं है कि क्या क्या चीजें बदल गई हैं और हमें उसके अनुसार खुद को बदलना पड़ेगा, यही नई रियलिटी है, तब तक आप जो है ना वो प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकते, आप रेलेवेंट हो ही नहीं सकते। आज के इस समय में आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुद को ठुकराया हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आप बदल ही नहीं रहे समय के साथ। तो फिर क्या होगा, रिजिड बिलीफ्स हैं आपके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके ने कुछ अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस जो भी किए हैं उनसे आपने कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करके रखे हैं, कुछ निचोड़ आपने जीवन का निकाल रखा हुआ है, और उस निचोड़ को आप मानते हैं कि यही निचोड़ जो है ना वो बिल्कुल सही है, और ऐसा होने पर ऐसा ही होता है। जबकि वो चीजें नई रियलिटी में चेंज हो सकती हैं। जो कुछ भी आपने डिड्यूस किया है अपनी लाइफ में, जो एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो फॉर्मूलाज निकाले हैं, वो फॉर्मूलाज नई रियलिटी में फिट नहीं होते हैं। तो फिर आप और परेशान होते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। आप और रिजिड हो जाते हो, ठीक है। आपकी वो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी और जो है वो एक्यूट हो जाती है, वो परेशानी आपको ज्यादा देती है। तो ये विशेष सर्कल जो है ना एक चलता रहता है। तो अब इस चक्कर से बाहर कैसे निकलना है, कैसे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है, अपने आसपास के लोगों के जीवन को और बेहतर बना सकता है। सबसे पहला काम जो उसे करना है वो करना है कि हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। जब तक कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग ये नहीं सोचेगा, ग्रोथ माइंडसेट से नहीं सोचेगा, उसका जीवन दिन प्रतिदिन जो है ना वो बेकार ही होता जाएगा, वो गड्ढे में ही जाता जाएगा। ज्यादातर आपने बुजुर्गों को बात करते हुए सुना होगा कि भाई हमने जो करना था कर लिया, अब तुम देख लो। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अब आपने भाई कुदाल थोड़े ना मारनी है,
ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व रह रहे हो अपनी सोसाइटी में, वो ग्रोथ माइंडसेट है। आप एक बात ध्यान रखिए कि इतना बड़ा रिजर्वायर आपके पास एक्सपीरियंस का है, 60-70 साल, क्या क्या नहीं देखा आपने। उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप क्या नहीं अचीव कर सकते। अरे एक 25 साल का व्यक्ति, एक 30 साल का व्यक्ति, एक 40 साल का व्यक्ति जिसने अभी अपनी 40 साल की उम्र एक्स्ट्रा जी ही नहीं है, वो कितनी गलतियां कर रहा होगा। तो अगर आप अपने उस एक्सपीरियंस का फायदा उस बंदे को देने लग जाओ तो कितना बढ़िया हो जाएगा काम। यहां पे एक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि भाई हम तो एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। यहां पे आपकी कम्युनिकेशन की समस्या है कि आप उस भाषा में बात नहीं कर रहे हैं जिस भाषा में वो उन चीजों को लेना चाहते हैं। आपके पास सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, आप अकड़ जाते हो, आप किसी बात को हमें ज्यादा पता है यार, तुझे बड़ा पता है, वहीं पे उलझन शुरू हो जाती है। आपके पास जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, जो एक्सपीरियंस शेयर करने का तरीका है, वो सही नहीं है, उसे अपडेट कीजिए। जो आज की भाषा समझते हैं आज के यंगस्टर, उस भाषा में उनसे बात कीजिए, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तो आपने ग्रोथ माइंडसेट अपना रखना है। और अगर आप वैसे भी इंसानी जीवन को देखें तो भाई करोड़ों सालों से इंसान ग्रोथ पे ही चल रहा आया है, ग्रोथ करता रहा है। हमारे बुजुर्गों ने, सबने ग्रोथ की है, उन्होंने एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखा है, तभी तो आज हम जिंदा है। अगर वो भी बोलते कि हमें क्या लेना, हम तो मरने वाले हैं 5-10 साल में, हमने और क्या लेना है, तो हम होते ही नहीं। वो कुछ भी नया काम नहीं करते, वो कुछ भी नया इन्वेंट नहीं करते, वो कोई सिस्टम अच्छा नहीं बनाते, किसी चीज को इंप्रूव नहीं करते, लेकिन उन्होंने बोला कि आगे आने वाली नस्लों के लिए काम आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए वाल्मीकि थे, अगर वो भी सोचते कि यार रामायण लिख के मैं क्या करूंगा, मेरा क्या काम है, खुद जिसने लिखकर कुछ करना है करो, मैं तो सोऊंगा, आराम करूंगा, तो हमारे पास आज क्या रामायण जैसा महान ग्रंथ होता नहीं होता। तो उन्होंने लिखा तो आगे आज तक हम उसे पढ़ रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। ये सारे काम है कि आपने ग्रोथ माइंडसेट रखना है कि जो भी मैं आज करूंगा या अपने जीवन में करके जाऊंगा वो अगली नस्लों को काम आएगा ही आएगा। ये आप में भरोसा होना चाहिए और वो सारी क्षमता आप में है, इतना एक्सपीरियंस है आपके पास कि क्या क्या नहीं देखा आपने, क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं अचीव किया, उस सारी चीजों का फायदा उठाइए। इसके बाद दूसरी चीज आपने ये करनी है कि लेट गो द पास्ट, कि भाई आपने अपना जो पास्ट है ना उसको लेट गो करना, उसको जाने दो, उसमें इतने मत उलझो। बुढ़ापे में बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो मान लो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, तो उनके पास दे हैव सो मच टू लुक बैक अपॉन, इतना बड़ा पास्ट है उनका, 70 साल का पास्ट है उनका। तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि उन्हें आगे नहीं ज्यादा दिखता कि यार अब मेरे पास कितना समय और होगा, तो 70 साल में खोए रहते हैं वो पीछे, उसको कुछ नहीं, वो तो बीत गया, वो तो आपके हाथ से भी निकल चुका है, अब क्यों उसके बारे में चिंता करते हो। आप ये देखो कि जो समय मेरे पास बाकी रह गया उसमें मैं क्या कर सकता हूं। जब इस थिंकिंग के साथ आप आगे चलोगे तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आप ऑटोमेटिकली प्रोग्रेसिव हो जाओगे कि जो समय मेरे पास बचा उसको मैंने बेहतर बनाना है, अपने लिए बेहतर बनाना है, दूसरों के लिए बेहतर बनाना है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो काम आपने करना है वो ये कि बिकम अ स्टूडेंट अगेन, एक बार फिर आपने जो है ना वो बच्चों की तरह स्टूडेंट बन जाना है, क्यूरियस बन जाना है कि यार क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं और क्या क्या चीजें मुझे नहीं पता है। मैं आज दावे से कह सकता हूं कि कोई भी जो बुजुर्ग है जो इस वक्त 70-80 साल की उम्र में जी रहा है, अरे भाई उसने कभी सोचा ही नहीं था अपने जीवन में कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इतनी तरक्की हो जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा हमारे आसपास। हम उन चीजों को क्यों नहीं सीखते। अरे एक बच्चा बन जाइए ना, देखिए हमारे पास क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। इस तरह से जब आप क्यूरियस होंगे और आप उत्सुक हो जाएंगे, पूरा बढ़िया क्यूरियोसिटी से भर जाएंगे, आपको अपना बुढ़ापा बोझ नहीं लगेगा। लोग आपके पास आएंगे, आपसे सलाह मांगेंगे कि गुरुजी कुछ सलाह दीजिए, इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास आके बैठ के आपसे सलाह मांगेंगे। आप खुद को कमजोर मत समझो, बुजुर्गों में बहुत ज्यादा ताकत है, आपके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप इतना कुछ बुढ़ापे में अचीव कर सकते हो जो कि आपने अपने जवानी के दिनों में भी नहीं किया। शायद उस वक्त तो आप भटके रहे होंगे। आज उस सारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, अपने लिए भी उठाओ, अपने परिवार के लिए भी उठाओ, अपने सोसाइटी के लिए भी उठाओ, इस देश के लिए उठाओ, मानवता के लिए उठाओ, बांटिए, सब कुछ बांटिए। जब ऐसा करेंगे ना तो आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, आप वो कुछ अचीव कर लेंगे अपने इस बुढ़ापे में जो आपने जवानी में भी नहीं किया था। सब लोग आपसे बात करना, आपके पास बैठना पसंद करेंगे, नहीं तो लोग दूर भागेंगे, फिर उससे आप और परेशान होंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। अगर आपको लगता है कि एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पे चलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।